एवरीवन, वेलकम टू एसएससी फॉर ऑल। इस वीडियो में हम रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे जो पेपर 1 अक्टूबर 2018 में हुआ था। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में। तो सब्जेक्ट था लेवल 1 यानी ग्रुप डी। तो उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे वे सारे के सारे इस वीडियो में हम कर लेंगे। अगर आपको ये पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप या चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो जीके का है। ये जीके के और मैथ का अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो अभी आप रीजनिंग करें। तो रीजनिंग का क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन देखिए। निम्न के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वैन आरेख चुने। अब क्या दिया गया है? जानवर, जेब्रा और गेंडा। देखिए जेब्रा के लिए मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, जेब्रा, ठीक है ना, जे फॉर जेब्रा, ठीक है। और गेंडे के लिए मैं जी। तो देखिए जेब्रा और गेंडा जो है दोनों ही जानवर हैं, तो जानवर का सर्कल कौन सा होगा? बड़ा, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर है, ठीक है। ये मैथ का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गलत है। अब 13वां क्वेश्चन करते हैं। अब कथन और तर्क का क्वेश्चन है ये। अब कथन क्या है? मेडिकल की परीक्षा, प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए विद्यार्थी को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, स्टेटमेंट दे दी, ठीक है। इस पे क्या तर्क निकाला? हाँ, कठिन परीक्षा ही सफलता का मंत्र। बिल्कुल बात सही है कि अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा क्या है? नहीं, यदि विद्यार्थी को मेडिकल में सीट नहीं मिलती तो वो प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तब भी वहाँ भी आपको मेहनत ही करनी है। तो जो पहली बात है कि हाँ कठिन परीक्षा में सफलता का मंत्र है, ये बात सही है। तो ऑप्शन जो 4 है, केवल तर्क वन सशक्त है, मतलब सही है, ये हमारा सही आंसर रहेगा। बीसवां क्वेश्चन करते हैं। एक लड़का अपने मित्र से कहता है, सड़क पर लगे चिन्ह को देखो, यह एक मार्गी सड़क है। तो उसने क्या कहा? सड़क के चिन्ह की ओर देखो, यह एक मार्गी सड़क है। मतलब उसने उस चिन्ह को पढ़ लिया, उस साइन को पढ़ लिया कि ये सिंगल रोड है। ये तो था कथन। इसके आधार पर निष्कर्ष क्या निकला? साइन बोर्ड पर चिन्हित तीर की दिशा में ही ड्राइविंग की अनुमति है। देखिए अगर सिंगल रोड हो तो जिस डायरेक्शन में साइन लगा हुआ है हमें उसी डायरेक्शन में ड्राइविंग करनी चाहिए, तो ये बात तो सही है। दूसरा क्या? लड़के को सड़क संबंधी चिन्हों की जानकारी है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर उसे चिन्ह जो है, साइन जो है, साइन बोर्ड अगर पढ़ना ही नहीं आता तो वो कैसे बताता कि ये एक सिंगल रोड है। तो जो दोनों बात लिखी गई हैं ये निष्कर्ष में दोनों ही सही है। तो हमारा जो फर्स्ट और सेकंड जो है दोनों तर्कसंगत है, ए ऑप्शन हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये मैथ के हैं और जीके के। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। उत्तर चित्रों में से कौन सी दी गई प्रश्न आकृति में सन्निहित है? मतलब ये मैड्रिड फिगर का क्वेश्चन है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। इन 4 ऑप्शन में से कौन सी हमारे क्वेश्चन फिगर में है, यानी प्रश्न आकृति में है? अब देखिए सेंटर में अगर मैं ये देखूँ, इसमें क्वेश्चन फिगर में ये स्क्वायर बना हुआ है, इस तरह की शेप बी में है और वी में भी है। उसके बाद अगर मैं बी को देखूं तो उसके जैसी शेप ऐसे बन रही है, ये शेप है हमारी, ठीक है।
तो ये एज इट इज़ बी में है, तो बी हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर कंप्लीशन टेस्ट का। अब आप लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट को देखिए। लेफ्ट पार्ट में क्या है, ऊपर जो पार्ट है उसका नीचे वाटर इमेज है, ठीक है। तो राइट में भी ऐसा होगा, जित नीचे ऊपर जो पार्ट है उसका वाटर इमेज बनाइए इस तरह से। तो जो ऑप्शन ए है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी सूरज चंद्रमा है। तो मैंने क्या किया, एक सूरज लिया, ये सूरज, सभी सूरज क्या है, चंद्रमा है, चंद्रमा। और सभी चंद्रमा तारे हैं, तो मतलब तारे बाहर आएंगे। अब निष्कर्ष दिखा दिया। अब 4 ऑप्शन है, हमें ढूंढना है कौन सा सही है। सॉरी, ये तो हमने स्टेटमेंट पढ़ ली, कथन पढ़ लिया। अब निष्कर्ष देखते हैं। सभी सूरज तारे हैं, सभी सूरज जो हैं तारे हैं, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। क्योंकि सारे के सारे सूरज जो हैं वो तारे के सर्कल के अंदर आते हैं, ठीक है। कुछ चंद्रमा सूरज हैं, कुछ चंद्रमा सूरज हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये वाले जो चंद्रमा हैं वो तारे हैं, और ये जो सेंटर में है यही जो कुछ चंद्रमा है जो सूरज भी है। तो दोनों बात सही है। तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों तर्क संगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालॉगी का। आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट ए फिगर और बी फिगर को कंपेयर कीजिए। अब जो नीचे 3 सर्कल बने हुए हैं वो तो अब कहाँ पे, ऊपर चले गए, 3 की बजाय वो 1, और जो स्केयर ऊपर था वो नीचे आ गया, उसकी संख्या 3 हो गई, ठीक है। उसी तरह इसमें होगा, जो ये लाइन 3 लाइनें लगी हैं ये ऊपर चली जाएंगी, ये 3 की बजाय 1 हो जाएगी, जो ट्रायंगल 1 थी वो 3 हो जाएंगी ऐसे। तो इस तरह से हमारा ए ऑप्शन है वो सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मोबाइल है, लैपटॉप है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। देखिए मोबाइल और लैपटॉप दोनों अलग चीज़ है। ये मोबाइल है हमारा और ये क्या है, कंप्यूटर यानी लैपटॉप है। दोनों ही अलग चीज़ है, लेकिन दोनों के दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हैं। तो दोनों की दोनों इलेक्ट्रिक यंत्र है, तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दसवीं की परीक्षा पास करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। अब ये कथन प्रश्न है। अब कथन क्या है, 10वीं 80% छात्र पास हुए, और पास हुए छात्रों में लड़कों और लड़कियों की संख्या समान है। देखिए इन दो कथन का ऊपर प्रश्न से कोई मतलब रिलेशन नहीं है, तो न तो 1 और न ही 2 प्राप्त हैं। तो ये आंसर रहेगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट ठीक से नहीं दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो हमें दिया गया है सीरीज का ये क्वेश्चन है, और 4 और 17 का अगर मैं गैप निकालूं, डिफरेंस निकालूं, तो रहेगा 13, और 17 और 43 का जो डिफरेंस निकालूं वो है 26, और 43 और 82 का मैं डिफरेंस निकालूं वो है 39। तो देखिए डिफरेंस कैसे है, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, फिर आगे जो डिफरेंस होगा कितना होगा, 13 चौके 52। 52 को और 82 को अगर मैं ऐड करूँ तो मेरे पास रहेगा 134। तो जो ए ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लस का अर्थ है नेगेटिव, तो जहाँ पे प्लस है वहाँ नेगेटिव लगाइए, ये रहा। और गुणा का अर्थ है भाग, तो यहाँ पे 400 और 5 के बीच में भाग हैं, तो 400 भाग 5। माइनस का अर्थ है गुणा, तो ये 5 और 6 के बीच माइनस है, तो यहाँ पे गुणा आ जाएगा।
और 6 और 22 के बीच प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। तो 22 और भाग का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पे 22 और 75 के बीच भाग है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम डीमॉस का मास का रूल लगाएंगे, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या होगा डिवीजन मतलब भाग। तो 400/5 कितना होता है 80, 80 की 6 से फिर मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 480, ठीक है। फिर क्या है -22 और फिर फिर +75 करने हैं और फिर -72, तो हमारे पास आंसर रहेगा 533। डी ऑप्शन जो हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलगाड़ी और बस और सार्वजनिक यातायात प्रणाली। अब रेलगाड़ी एक अलग चीज़ है और बस अलग चीज़ है, ठीक है ना। रेलगाड़ी और बस अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों की दोनों सरकारी है, मतलब सार्वजनिक यातायात प्रणाली है, ठीक है ना। सार्वजनिक लोग उसमें ट्रैवल करते हैं, मतलब सभी लोग, सभी के लिए है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दी गई है, क्या नेपाल जैसे छोटे देशों के पास रक्षा सेनाएं नहीं होनी चाहिए। अब इसका तर्क क्या है, नहीं, अन्य देश हिंसा पर भरोसा नहीं करते, ये गलत है, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, हम दूसरे देशों के बारे में स्टेटमेंट नहीं दे सकते। दूसरा क्या, हाँ नेपाल के बहुत लोग शांति प्रिय और अहिंसा के उपदेशक है, ये भी गलत है। तो दोनों ही तर्क जो है वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है ही नहीं। तो हमारा जो डी ऑप्शन है, न तो 1 और ना ही 2 सशक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत से युवा तनाव प्रेरित मधुमेह से ग्रस्त हैं। ये जो मधुमेह रोग है वो तनाव की वजह से भी हो सकता है। तो अवधारणा यानी निष्कर्ष क्या दिया है, तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है। देखिए अगर ग्रस्त है तो हो सकता है, ठीक है ना। तो पहला सही है। दूसरा देखिए केवल तनाव से ही मधुमेह का कारण है, बिल्कुल गलत है ये। मीठा खाओगे तब भी आपको मधुमेह रोग हो जाएगा, तो दूसरा अवधारणा दी गई है वो गलत है। केवल एक सही है, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही आंसर है, केवल फर्स्ट निहित है। ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। अब जो ऊपर सिंबल था वो कहाँ आ गया, नीचे एक पायदान पे नीचे की ओर खिसक गया सेंटर में, ठीक है ना। और जो बीच में था स्केयर वो बिल्कुल नीचे आ गया, आप देख सकते हो दूसरे फिगर में। और जो प्लस का निशान नीचे था वो दोबारा से फिर से ऊपर चला गया, ठीक है। तो सेम रिलेशन तीसरे यानी सी और डी में अप्लाई करनी है। जो सी में सबसे ऊपर सिंबल है वो बीच में आएगा, मतलब ये स्क्वायर बीच में आ जाएगा। जो ट्रायंगल बीच में थी वो नीचे आएगी, मतलब ट्रायंगल यहाँ पे आएगी। और जो माइनस का निशान नीचे था वो सबसे ऊपर जाएगा। तो वो आप देख सकते हो ऑप्शन जो बी है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन का। इनमें से जो सबसे अलग है हमें उसे छांटना है, ठीक है। जो सबसे अलग है उसको छांटिए। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट फिगर में जितने भी स्केयर हैं, ये इनके सामने एक एक लाइन लगी हुई है। 4 स्केयर हैं तो 4 लाइनें हैं। दूसरे में कितना है, सर्कल के अंदर अगर 5 स्केयर हैं तो 5 लाइनें हैं। डी में देखिए 3 स्केयर हैं तो 3 लाइनें हैं, बट सी में ऐसा नहीं है, स्केयर 2 हैं और लाइन 4 हैं। तो मतलब जो सी है बाकी के 3 ऑप्शन से अलग है, तो ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल प्रतिबिंब का। जल प्रतिबिंब में क्या होता है, लेफ्ट का हिस्सा लेफ्ट में दिखाई देगा, राइट का हिस्सा राइट में दिखाई देगा, बट टॉप का हिस्सा बॉटम में दिखाई देता है और बॉटम का हिस्सा टॉप में। बस टॉप और बॉटम चेंज होते हैं। तो ये जो एम एन दिया गया है इसको मैं एम एन यहाँ पर मान लेता हूँ। तो छोटा सर्कल और बड़ा सर्कल में क्या है, छोटा सर्कल क्या है नीचे है, तो अब ये छोटा सर्कल कहाँ आएगा ऊपर।
और बड़ा सर्कल नीचे। तो हमारा बी और सी तो गलत इसलिए हो गया क्योंकि जो छोटा सर्कल नीचे है और बड़ा सर्कल ऊपर है, ठीक है ना, तो ये तो गलत इसलिए हुआ है। अब देखते हैं सिर्फ बड़े सर्कल की ओर। बड़े सर्कल में जो ब्लैक हिस्सा है वो ऊपर की ओर है, ब्लैक हिस्सा कहाँ पे है, ऊपर की ओर। तो ये जो वाटर इमेज है उसमें ये ब्लैक हिस्सा कहाँ पे होगा, नीचे की ओर। तो ये ब्लैक हिस्सा मैं बना रहा हूँ नीचे की ओर, तो ऐसा ब्लैक हिस्सा नीचे की ओर सिर्फ डी ऑप्शन में है, आप देख सकते हो। तो डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिरर इमेज फाइंड आउट करनी है। तो ये मिरर लगा दिया मैंने। सबसे पहले बात करते हैं ये बाहरी बाउंड्री वाली शेप की, राइट। तो इसका जो ये सिमेट्री है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ़्ट वाली चीज़ राइट में दिखाई देगी और राइट वाली चीज़ लेफ़्ट में। इसमें लेफ़्ट राइट चेंज होते हैं, टॉप बॉटम चेंज नहीं होते। तो अब देखिए ये लेफ़्ट का हिस्सा, ये राइट का, तो वर्टिकल लाइन कहाँ पे है, राइट में। तो मिरर इमेज में कहाँ दिखाई देगी, लेफ़्ट में, ठीक है। अब ये जो लाइन है ये कहाँ से शुरू हो रही है, ये राइट के अपर स्टार्टिंग बिंदु से हो रही है, ठीक है ना। तो मिरर इमेज में ये लेफ़्ट से शुरू होगी ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसके बगल वाला जो कोना है वहाँ से एक लाइन शुरू हो रही है जो इस डायगोनल को कट कर रही है। तो इसमें भी ऐसा ही होगा, यहाँ से एक लाइन शुरू होगी और वो कट करेगी, ठीक है। अब दिए गए ऑप्शन में आप देख लीजिए कि ऐसा कौन सा फिगर है जो इसको इसके अकॉर्डिंग है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा फिगर है वो है डी। तो डी हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है एनालॉगी क्वेश्चन। अर्थ कैसी दिखती है, बाल की तरह, ठीक है ना, गेंद की तरह। जो पैनकेक होता है, पैनकेक इस तरह का होता है, ठीक है ना। तो ये किस तरह की शेप है, डिस्क की। जो डिस्क होती है उसकी तरह है, दिखता है ये। तो इसका आंसर रहेगा तीसरा, डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है। ADGJM, इससे नेक्स्ट बताइए क्या होगा। अब ए का अल्फ़ाबेट नंबर 1 होता है, डी का 4, जी का 7, जे का 10, एम का 13, ठीक है। अब देखिए गैप कितने का है, 3 का, फिर 3 का, 3 का डिफरेंस है। तो आगे कितना आएगा, 16। 16 होता है पी का। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एनालॉगी का है। वांट क्या होता है, किसी चीज़ की ज़रूरत होना, किसी को चाहना, ठीक है ना, आवश्यकता है मुझे इसकी। यर्न का मतलब होता है तड़पना, इच्छा रखना किसी चीज़ को। दोनों एक जैसे हैं, दोनों शब्द का मतलब एक जैसा ही है, ठीक है ना। तो सेम हमें यही यूज़ करना है कि पनिश का मतलब दंड देना होता है, इसके सिमिलर कौन सा है, ठीक है। तो इसके सिमिलर है रिप्रीमांड, रिप्रीमेंट। तो इसका मतलब होता है डांट लगाना, डांटना। तो एक तरह का ये भी पनिशमेंट देना ही हुआ। सोवा क्वेश्चन है, उपयुक्त श्रृंखला के अक्षरों के स्थान उल्टे कर देने पर, अगर मैं उल्टे कर दूं यानी जेड से मैं शुरू करूं और यहाँ पे, तो जेड का अब नंबर क्या हो गया 1 और ए का हो गया 26। उल्टे कर देने पर श्रृंखला में बाएं से 18वें अक्षर के, पहले यहाँ तक हमने स्टेटमेंट पढ़ी, ठीक है। मैं एक बार इसको पूरा देख लेता हूँ, ये देखिए। अब करते हैं पहले तो आपने स्टेटमेंट पढ़ी है, उपयुक्त श्रृंखला के अक्षरों के स्थान उल्टे कर देने पर, इतनी पढ़ी है। तो अब मैंने ये श्रृंखला जो है, सीरीज जो है, उल्टी कर दी, ए से जेड से ए, ठीक है। कर देने पर बाई से, बाई मतलब लेफ्ट, लेफ्ट और ये राइट है। बाई से 18वें अक्षर यानी 18वें अक्षर तक आ गया मैं।
तो अब जेड से अगर मैं शुरू करूँ और 18वें अक्षर पे आऊँ तो 18वां अक्षर कौन सा होगा ये कैसे पता लगेगा। देखिए 26 और 1 को जोड़ दीजिए 27, 27 में से 8 गए, ये हो गया 9। तो 9 अल्फ़ाबेट नंबर किसका होता है, आई का। यहाँ पे जो 18वां अल्फ़ाबेट होगा जेड से काउंट करूँगा, हमेशा ऐसे ही निकालना है। 26 और 1 27, 27 में से वो 18वां या कोई और नंबर होता है वो घटा दीजिए, जो रहेगा वो एक्चुअल में अल्फ़ाबेट नंबर रहेगा। तो आई जो है उसका अल्फ़ाबेट 9 है और जेड से उसका नंबर 18वां है। ठीक है, तो अब क्या है, आप आगे पढ़िए कि दाई का, अब जो आई है उसका लेफ़्ट राइट देखिए, लेफ़्ट ये है, राइट ये है। अब यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं, दाई के छठा अक्षर क्या है, मतलब क्या है कि आई का राइट साइड में छठा अक्षर कौन सा है, यानी ये छठा अक्षर निकालना है। इसका एक्चुअल में आई का नंबर कौन सा है, 9, और छठा अक्षर निकालना है। तो 9 माइनस 6 कितने होते हैं, 3, और 3 पे होता है सी, तो सी हमारा सही आंसर है। धन्यवाद।